नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने मैथ बास्केट चैनल के अंदर में। इसके पहले हमने रियल नंबर अलजेब्रिक के बहुत से ऐसे पार्ट देखे हैं जिसमें हमने नंबर लाइन, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, बाकी अदर भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज का जो टॉपिक है जी ये है जी सर्च। सर्च क्या होते हैं, सर्च के बारे में हमें कुछ एग्जाम्पल देखना है और सर्च को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये आपको इसी चैप्टर के अंदर में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअली सर्च होता क्या है ये जानने के पहले आप दो चार बातें जान लीजिए। देखिए सर्च क्या होता है, सर्च हमेशा रूट के फॉर्म में होता है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी हमारा सर्च होगा ये होता है जी रूट के फॉर्म में, और रूट के फॉर्म में जो भी नंबर होता है दैट इज योर इर्रेशनल नंबर। दूसरी जो प्रॉपर्टी है जी वो ये है कि सर्च में जो भी हमारे इंटीजर्स नंबर होते हैं, कौन से नंबर, इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर हमारे क्या होते हैं, हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। मान के चलो 0 1 2 3 और 0 के बाद में जो आएगा वो -1 -2 -3 दैट इज योर इंटीजर्स नंबर। तो जो भी हमारे इंटीजर्स नंबर आएंगे इनको अगर हमें रूट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो इनका आंसर क्या आएगा जी, ये हमेशा इर्रेशनल आएगा। ये प्रॉपर्टी है जी सर्च की। सर्च का सर्च बोले तो क्या होता है, सर्च ये हमेशा रूट फॉर्म में होता है। अगर रूट फॉर्म में है इसका मतलब ही वो इरेशनल नंबर है, और जब भी हम इंटीजर्स नंबर को अगर हम रूट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो ये होगी जी सर्च के बारे में कुछ जानकारी। सर्च में एक चीज ध्यान में रखना, जो भी नंबर हमारा रूट में होता है, मान के चलो ये हमारा रूट है जी, रूट के अंदर में जो भी हमारा नंबर आता है इसे हम बोलते हैं जी रेडिकैंड। इसे हम क्या बोलेंगे, रेडिकैंड। मतलब जो भी हमारा रूट होता है इस रूट के अंदर में जो भी हमारा नंबर आता है, मान के चलो ये हमारा रूट है और रूट के अंदर में जो भी हमारा नंबर आता है उसे हम बोलते हैं जी रेडिकैंड। और रूट के जो बाहर वाला नंबर होता है ना जी उसे हम बोलते हैं जी ऑर्डर ऑफ सर्च। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्च के नाम से जानते हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान में आ गई कि जो भी हमारा सर्च होता है वो रूट के फॉर्म में होता है। रूट के अंदर में जो वैल्यू होती है उसे बोला जाता है जी रेडिकैंड, और दूसरा होता है जी जो रूट के बाहर होता है उसे बोला जाता है जी ऑर्डर ऑफ सर्च। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मान के चलो एक आधा एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ जी 11, यहाँ लिख लेता हूँ जी 3। तो इसमें जो 3 है ये हो गया जी मेरा ऑर्डर ऑफ सर्च। ये मेरा क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्च के नाम से हम इसे जानेंगे। और दूसरा है जी 11 मेरा क्या है जी, तो ये हो गया जी मेरा रेडिकैंड। ये 2 से 3 मार्क के लिए आपको पूछता है कि आप बताइए सर्च का ऑर्डर कौन सा है और रेडिकैंड कौन सा है। तो ये तो हो गया जी सर्च के बारे में एक सिंपल सी जानकारी। अब हम जानेंगे कि सर्च के एक्चुअली टाइप कितने हैं। तो सर्च के जी 3 फॉर्म होते हैं। पहला जो फॉर्म होता है जी वो होता है सिंपलेक्स फॉर्म, दूसरा होता है जी सिमिलर फॉर्म, और तीसरा होता है जी कंपेयरिंग फॉर्म। ये फॉर्म अगर आपको मालूम होगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम अब जानेंगे कि इसके टोटल जो फॉर्म है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो जी पहला जो फॉर्म होता है ना उसका नाम होता है जी सिंपलेक्स फॉर्म। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अभी सिंपलेक्स फॉर्म कि सर्च का सिंपलेक्स फॉर्म क्या होता है। मान के चलो एक एग्जाम्पल में लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है जी, अगर मान के चलो मैंने एक एग्जाम्पल लिया √75 और मैंने आपको बोला कि सर्च का ये है, ये जो सर्च है इसको आप सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रूट के अंदर में जो वैल्यू है ये तो इरेशनल नंबर की वैल्यू है, तो ऐसे नंबर को इस तरीके से तोड़ो कि वो नंबर स्क्वायर में कन्वर्ट हो सके। वो कैसे, तो देखो अगर मुझे 75 को अगर तोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसा नंबर से इसे तोड़ूंगा जिसका स्क्वायर निकल सके। जैसे कि 25 ये कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर है ना जी। तो मैंने इसको 25 इंटू अगर मैं 3 कर दूं तो क्या 75 बनता है, बिल्कुल जी 75 बनता है। तो क्या 25 का स्क्वायर बनता है, बिल्कुल जी बनता है। तो मैं क्या करूंगा, ये रूट के बाहर इस 25 को लेके आऊंगा, मतलब ऑर्डर ऑफ सर्च हो जाएगा। तो 25 ये किसका स्क्वायर है जी, तो 5 का स्क्वायर है, इसलिए ये ऑर्डर ऑफ सर्च ये बन गया जी 5, और रूट जो 3 है ये बन जाएगा जैसे का वैसे। तो ये हो जाएगा जी मेरा आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो किसी भी सर्च को अगर आपको सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान के चलो अगर यहाँ √100 अगर मैं रखता हूँ तो इसको भी आप किस तरीके से कर सकते हो, ऐसे नंबर से आप इसे तोड़ोगे जिस नंबर का स्क्वायर निकलता हो। मान के चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 इंटू अगर मैं 4 कर दूं तो क्या 25 का फिर से स्क्वायर निकलता है, बिल्कुल निकलता है जी। तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर को बाहर लिख दूंगा, किसके, रूट के बाहर। 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 आ जाएगा जी बाहर और 4 आ जाएगा जी अंदर। तो ऑर्डर ऑफ सर्च बन गया ये 5 और रेडिकैंड बन गया जी 4। तो ये हो गया जी पहला हो गया सिंपलेक्स फॉर्म। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि हमारा सिमिलर फॉर्म क्या होता है। सिमिलर फॉर्म इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा
रफ कर देता हूँ। अब देखो जी, इसमें एक होता है चीज जो कि होता है सिमिलर फॉर्म। अब देखो सिमिलर फॉर्म क्या होता है। सिमिलर फॉर्म सर्च का अगर आपको सिमिलर फॉर्म अगर देखना है, मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में मैंने लिख दिया यहाँ √45 एंड √80, ये सिमिलर है या नहीं है ये आपको बताना है जी। अब ऐसे अगर सिमिलर फॉर्म सर्च के अगर होते हैं तो आपको सिंपलेस करके दिखाना पड़ता है। मान के चलो मैं ऐसे नंबर से, अब देखो यहाँ पर क्या है √45 है, इस √45 को मैं ऐसे नंबर से तोड़ूंगा जिसका स्क्वायर निकल सके। मान के चलो मैं यहाँ कर दूं कि 9 × 5। देखो ये जो 9 नंबर है ना, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका स्क्वायर निकल सकता है। ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। देखो ये जो है ना जी 9, यहाँ पर लिया मैंने 9 × 5। 9 मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका स्क्वायर निकल सकता है। अगर मैं इसे रूट के बाहर निकालूं तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और इसका जो रेडिकांड बन जाएगा ये जी 5 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया जी 3√5, ये हो गया जी 45 का। दूसरा आप देखो यहाँ पर था जी √80, तो √80 को मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा जिसका स्क्वायर बन सके। तो ऐसा नंबर क्या है, 16 की टेबल को आप मल्टीप्लाई करो 5 टाइम तो आपको 80 मिल सकता है, और 16 का स्क्वायर भी निकल सकता है। तो मैंने क्या किया 16 × 5 किया। 16 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर निकल सकता है। अगर मैं इसे रूट के बाहर लेके आऊँ तो यहाँ हो जाएगा जी 4 और अंदर में हो जाएगा जी 5। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, एक तो है जी 3√5 और एक है जी 4√5। अब देखो दोनों में से कोई भी एक तो रेडिकांट इक्वल होना चाहिए या फिर क्या इक्वल होना चाहिए जी, ऑर्डर ऑफ सर्च होना चाहिए। दो में से कोई भी एक चीज अगर इक्वल हो रही है इसका मतलब वो क्या हो गया जी सिमिलर फॉर्म हो गया। तो ये है जी सिमिलर फॉर्म का एक एग्जांपल। तो ये वाला एग्जांपल क्या है जी, सिमिलर है। देयरफॉर द √45 एंड √80, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देता हूँ कि देयरफॉर √45 एंड √80 is a similar form, is a similar search, बिल्कुल जी सिमिलर सर्च। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिमिलर फॉर्म को कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ये भी लिख लो। अब हम देखेंगे जी कि एक कंपेयरिंग, मतलब अगर किसी को कंपेयर करना हो तो कंपेयर सर्च क्या होता है। ठीक है जी, तो कंपेयर सर्च क्या होता है ये जानने के पहले थोड़ी सी चीज जान लो आप। देखो जी तीसरा फॉर्म आता है इसका कंपेयरिंग सर्च, या फिर इसे आप बोल सकते हो फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में हम तो ऑपरेशन ऑफ सर्च भी जानेंगे कि ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। लेकिन कंपेयर सर्च क्या किया जाता है, मान के चलो अगर आपको कोई सर्च के बारे में कंपेयर करना हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 4√5 और आपको यहाँ इसको कंपेयर करना है 3√9 से। ठीक है जी, अब आपको लगेगा अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे आपको दिखेगा ये 4 है और ये 3 है ना जी। मतलब जो ऑर्डर ऑफ सर्च है यहाँ पर बड़ा है यहाँ पर छोटा है, और यहाँ पर रेडिकांट देखो आप, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 9 है। तो दोनों इसमें क्या है, एक तो रेडिकांट बड़ा है या फिर ऑर्डर ऑफ सर्च बड़ा है। अब ऐसे इसमें आपको सवाल पूछता है कि आप बताइए कि इन दोनों सर्च में से कौन सा ऐसा सर्च है जो कि बड़ा है। ऐसे टाइम में आपको करना क्या होता है, इसको सॉल्व आउट करना होता है। देखो 4 को अगर मैं 4 का अगर स्क्वायर करूं और 4 को अगर रूट के अंदर लेके जाऊं तो इसको क्या हो जाएगा जी 16 हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है 4√5, तो अगर मैं इसको 4 को रूट के अंदर लेके जाऊं तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ इसको अंदर लेके जाता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना आ गया जी 16 आ गया, इंटू है तो इंटू 5 हो जाएगा। ये तो हो गया जी पहला। फिर यहाँ पर एक बॉक्स है तो बॉक्स दे देंगे। उसके बाद में देखो 3 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो ये होता है जी 9, क्या होता है 9, और यहाँ पर क्या है 9 तो इंटू 9 कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 60 इंटू अगर मैं 5 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा जी √80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √80 हो जाएगा। यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा जी √80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √80 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स को जैसे का वैसा लिखना। 9 9 का क्या होता है तो आपको मालूम है 9 9 का 81 होता है। अब आप देखिए यहाँ पर मिल चुका है 80 √80 और यहाँ पर मिल चुका है √81। ऐसे वक्त में अगर आपको दिखाना है कि कौन सा सर्च बड़ा है तो आप अल्टीमेटली समझदार हो कि आपका रूट कौन सा बड़ा है। तो ये वाला आपका रूट क्या होगा बड़ा होगा। तो आप यहाँ पर फिर लिख सकते हो देयरफॉर 4√5 इज लेस देन, या फिर 4√5 ये छोटा है जी 3√9 से। ठीक है,
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक अपना आंसर लिख के दे सकते हो। तो ये था जी सर्च के बारे में कुछ जानकारी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी, सर्च क्या होता है, साथ ही साथ इस सर्च के कौन कौन से फॉर्म होते हैं ये हमने देखे हैं। आने वाले समय में हम ऑपरेशन ऑफ सर्च के बारे में जानेंगे। तब तक क्या बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय, टेक केयर।